अभी मैं कमेंट सेक्शन पढ़ रहा था। एक भाई ने क्वेश्चन पूछा था कि उसने शायद पिछली वीडियो नहीं देखी होगी, तो उसने पूछा कि ये कौन से मिशन की बात हो रही है। तो उसी में किसी भाई ने उसको रिप्लाई किया कि आप पीछे चैनल पे जाके वीडियो देखो। और फिर एक भाई ने बोला कि ब्रह्मचारी बनने की तैयारी हो रही है। अच्छा लगा मुझे पढ़ के, और एक चिंतन भी हुआ मन में कि उस भाई ने सही कहा कि ब्रह्मचारी बनने की कोशिश या कहूँ तैयारी हो रही है, लेकिन शाब्दिक है। आप सब भी यही समझोगे, चलो ब्रह्मचारी बनने की तैयारी हो रही है, लेकिन अपने आप से पूछो, आज तक आपने जो भी लोग अभी देखो, कितने लोग जे नो फैप का जो मूवमेंट चल रहा है कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है, लोग ब्रह्मचर्य की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन अपने आप से ईमानदारी से एक बार बैठ के पूछो कि कभी हमने ब्रह्मचर्य का असली मतलब समझा? क्या हम सच में ब्रह्मचारी हैं? साधारण सी बात है, हम समझते हैं सिर्फ वीर रक्षा को, हम नहीं समझते ब्रह्मचर्य को। मैंने 2 दिन पहले लिखा था कम्युनिटी टैब में कि वीर रक्षा और ब्रह्मचर्य में दिन रात का फर्क है। क्या फर्क है वो? अब सब लोग कहते हो कि हमको ब्रह्मचारी बनना है, आप ये नहीं कहते कि हमको ब्रह्मचारी बनना है, आप ये कहते हो, आप ये कहना चाहते हो कि हम भी वीर रक्षा करना चाहते हैं ताकि हम भी उससे होने वाले फायदे उठा सकें। क्यों? यही बात सत्य है ना? समझो मेरी बात को। मैं कहता हूँ ब्रह्मचर्य को बहुत कम लोग समझ पाते हैं, जो समझते भी हैं वो भी सिर्फ एक शाब्दिक ज्ञान, यानी कि उन्होंने कहीं से सुन लिया कि ब्रह्मचर्य मतलब ब्रह्मा में आचरण करना, ब्रह्म में आचरण करना, बस। लेकिन बहुत कम लोग इसको समझ पाते हैं और बहुत कम लोग इसको महसूस कर पाते हैं, और बहुत कम लोग ब्रह्मचर्य का असली मतलब समझकर उसको जी पाते हैं। बहुत माइनर, बहुत ही कम अमाउंट है वो ही अंतिम मंजिल है, जिसको उसके लिए अनेक शब्द, अनेक परिभाषाएं हैं। कोई कहता है उसको कुंडली जागृत, कोई कहता है उसको सातवां चक्रित जागृत, कोई कहता है उसको ऊर्जा का अंतिम पॉइंट तक पहुंच जाना, कोई कहता है उसको भगवत प्राप्ति, कोई कहता है उसको तीसरी आंख का खुल जाना, और कोई कहता है मोक्ष प्राप्ति, कोई कहता है अपवर्ग प्राप्ति, कोई कहता है कैवल्य प्राप्ति, कोई कहता है मुक्त हो जाना, कोई कहता है आत्मा का परमात्मा में मिल जाना। देखो कितने शब्द मैंने बोल दिए, अनंत हैं। और ये शब्द, एक शब्द कहते हैं इसको ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मा में आचरण, परमपिता परमात्मा के साथ संबंध आपका तभी बन पाएगा ना जब आप कामना को छोड़ देंगे। लेकिन हम लोग ब्रह्मचर्य का मतलब बहुत छोटा लेते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ वीर्य रक्षा समझते हैं। और जब तक आप सिर्फ और सिर्फ वीर्य रक्षा के पीछे पड़ते रहेंगे, मैं कहता हूँ आप 1 साल 2 साल क्या सालों साल लगे रहो, आप कभी ब्रह्मचारी बन ही नहीं सकते। हो सकता आप कुछ समय तक वीर्य रक्षा कर पाओगे, लेकिन मेरे भाई मन है ना, मन बड़ा चंचल है, बड़ा बेईमान है, ये बड़ा झूठा है, बड़ा झूठा है, बड़ा बड़ा बेईमान, बड़ा शल्ली वाला कपटी है ये। एक दिन तुमको ऐसी आंधी में फंसाएगा ये कि सारी मेहनत तुम्हारी सत्यानाश हो जाएगी। करते रहो वीर रक्षा, कब तक करोगे? नहीं कर पाओगे मेरे भाई, नहीं कर पाओगे। मैंने देखा है ना लोगों को, नहीं हो पाता। तुम वीर रक्षा करो, कब तक करते रहोगे? नहीं हो पाएगा। एक दिन तुमको ऐसा ये खाई में गिराएगा कि तुम तड़फोगे, पछताओगे, अरे मैंने तो एक साथ वीर रक्षा किया, क्या हो रहा है मेरे साथ। इसलिए कहता हूँ ब्रह्मचर्य का असली मतलब समझो, है ना? इसलिए मैंने कहा कि आप 1 घंटा प्राणायाम करो। नहीं करोगे ना, मुझे पता है आज बहुत सारे भाई लोगों ने ये सब चीज़ें नहीं की होंगी, उन्होंने अपने आप को मिशन में शामिल तो कर लिया, लेकिन फिर उन्होंने एक बार फिर वो चूक गए, फिर उन्होंने एक बार इन सब चीज़ों को इग्नोर कर दिया। ना उन्होंने आज प्राणायाम किया होगा, ना ध्यान, ना उस परमपिता परमात्मा की। देखो, जब भी मैं परमपिता परमात्मा का नाम लेता हूँ, मुझे पता है आप लोगों के मन में एक धार्मिक विचार, एक आडंबर पाखंड, एक चलती आ रही प्रथा का जन्म होता होगा, है ना?
लेकिन मेरा इशारा उस तरफ नहीं है कि आप पूजा पाठ अगरबत्ती इन सब चीज़ों की तरफ नहीं है ना। मेरा इशारा है एक ऊर्जा है, आप मानो ना मानो, एक सुप्रीम एनर्जी है इस ब्रह्मांड में जो हर तरफ काम कर रही है ना। एक स्टेट ऑफ प्योरिटी, शुद्धता का एक, क्या कहूँ, एक स्तर है। वो डिफिनेशन बहुत बड़ी है, उसको ना मैं समझा पाऊंगा ना आप लोग समझ पाओगे, वो एक एक्सपीरियंस की बात है। चलो, मैंने थोड़ा सा इशारा किया कि असली मकसद को समझो, है ना। कदमों को देखो लेकिन मंजिल भी जानो कि मुझे पहुंचना कहाँ है। वीर रक्षा करो लेकिन मंजिल जानो कि मुझे क्यों वीर रक्षा करना है। आखिरकार वीर रक्षा से मुझे पहुंचना कहाँ तक है, उस परम चेतना तक, उस परम पिता परमात्मा, उस जीवन का अंतिम मकसद। तो समझो बातों को। धन्यवाद। और हो सके देखो ऐसी वीडियो को शेयर किया करो, है ना। मैं इसलिए कहता हूँ, देखो मेरा ऐसा, क्योंकि मुझे इन सब चीज़ों की ज़्यादा लेना देना है नहीं। मैं चाहता हूँ कि कम से कम जितनी पॉजिटिविटी हो सके ना उतनी तो हम बांटे, है ना। चलो, धन्यवाद, प्रणाम।